and today topics like how to create LAN network, how to create LAN network. So guys, आप लोगों को सभी को पता है द LAN network work SOHO, small office, home office, or within organizations. All computers, all connected computers, all connected computers with LAN use same network IP एड्रेस. सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस यानी कि वो आईपी एड्रेस है जिनका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम होगा. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है, ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स, जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस यूज है. यानी कि वो आईपी, यानी कि आपको पता है कि जब भी हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, फिर रिमेंबर कि हमारे पास जो आईपीज़ हैं, जब भी हम आईपीज़ यूज़ करते हैं तो आईपीज़ की हम कभी भी कोई भी रेंज लेते हैं. और नाउ यू कैन मेंशन द सबनेट मास्क, यू कैन मेंशन द बिट्स. सो आपको पता है कि ये बिट्स हमें रिप्रेजेंट करती है द हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स. कि स्लैश बिट से आपके पास आएगा हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर्स. विदाउट एनी गेटवे, यानी कि कितने कंप्यूटर्स आपस में विदाउट एनी गेटवे कम्युनिकेट करेंगे. तो /24 का मतलब है गाइस कि ये क्लास ए की रेंज है बट सबनेट मास्क क्लास बी का है. दैट मीन्स कि ये जो आईपी है ये हमारा क्लास लेस है. गॉट इट. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर क्लास ए की रेंज के साथ /8 है तो वो मेरा क्लास फुल एड्रेस है. बट अगर क्लास ए की रेंज के साथ 8 के अलावा अगर कोई भी बिट्स आ रही है तो वो हमारा क्लास लेस आईपी बन जाएगा. यानी कि यहाँ मेरा जो आईपी स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से स्टार्ट होगा और जो उसका एंडिंग प्रोसेस है 10.0.0 एंड 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.2, 10.0.0.3, 10.0.0.254, 10.0.0.255. तो 255 पे जाके वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा. यानी कि टोटल /24 पे 256 आईपीज आते हैं. यानी कि जो ऑलवेज पहला आईपी होता है वो मेरा होता है नेटवर्क आईपी और जो आखिरी वाला आईपी होता है वो मेरा होता है ब्रॉडकास्ट आईपी. यानी कि दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क आईपी एंड इट्स अ ब्रॉडकास्ट आईपी. यानी कि सिंपल सा है कि मैंने आपको बताया था लैन. तो लैन का क्या है, द ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर विद द लैन यूज सेम नेटवर्क आईपी एड्रेस. यानी कि नेटवर्क का मतलब है ये नेटवर्क आईपी और एंड कहाँ पर हो रहा है, ब्रॉडकास्ट. यानी कि इसके बीच के जो भी आईपीस आप लेंगे वो आपका लैन नेटवर्क होगा. इस रेंज के अलावा अगर आपने कोई भी आईपी लिया तो वो दो आईपीस को अगर आप कम्युनिकेट कराएंगे तो वो आपका वैन बन जाएगा. क्योंकि वहाँ पर आपको उनको कम्युनिकेट कराने के लिए क्या चाहिएगा, गेटवे. यहाँ पर ये सारे आईपी विदाउट एनी गेटवे, कोई मीडिएटर डिवाइस मुझे ज़रूरत नहीं है इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए. और लैन नेटवर्क वही होता है जहाँ पर कोई भी मीडिएटर डिवाइस रिक्वायर्ड नहीं है. यानी कि आपको बात करनी है मेरे से, आप डायरेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई सेकंड लैब में बैठा हुआ उसको मुझसे बात करनी है तो उसको इस गेटवे से आना पड़ेगा. यानी कि दैट इज कॉल्ड अ मीडिएटर. 10.0.0.255 ही होगा क्योंकि मेरे पास /24 है और 24 का मतलब है कि 256. वो 1,67,000,000 यानी कि 8 होता तब वो होता. तो मैंने बताया ना क्लास लेस का मतलब है स्टार्ट और एंड फिक्स नहीं होता. क्लास फुल के अंदर स्टार्ट और एंड फिक्स है, लेकिन क्लास लेस के अंदर स्टार्ट आईपी और एंड आईपी मेरा फिक्स नहीं है. वो एज पर द वीडियोस होगा, यानी कि एज पर द आपका बिट्स होगा.
नाउ अब आता है नेटवर्क कनेक्शंस। अब हम बात करते हैं, ये तो चलिए हमने बना दिया कि हम कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं, लैन, और ये हमारी लेंस की क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब सेकंड पॉइंट आता है नेटवर्क, नेटवर्क टाइप्स, जिसको अदर वर्ड्स में हम बोलते हैं टोपोलॉजीज, जिसको हम क्या कॉल करते हैं, टोपोलॉजीज। सो टोपोलॉजीज का मतलब क्या है, द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, द वे ऑफ कनेक्शंस। अगर मैं बात करता हूँ वे ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के प्रोसेस को इज कॉल्ड अ नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि हमें ये तो पता लग गया कि आईपीस है, कौन सा नेटवर्क बनाना है, लैन, दूसरा ये आईपीस कर रहे हैं। अब कंप्यूटर्स को कनेक्ट किस कैटेगरीज में करना है। सो हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं जो कि यूज होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेटवर्क्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 पैरामीटर्स है। हमारे पास 3 टाइप्स के नेटवर्क्स है, तीनों का रूल्स यही है स्टैंडर्ड लाइन का। पहला कि यू कैन कनेक्ट ऑन प्रीमाइस, यानी कि फिजिकल कनेक्शन, कि आप फिजिकल कनेक्शंस करना चाहते हैं बिटवीन कंप्यूटर्स, या दूसरा वर्चुअल कनेक्शंस, या नेक्स्ट आपके पास आता है वायरलेस कनेक्शन, या वायरलेस कनेक्शन करना चाहते हैं। यानी कि वायरलेस कनेक्शन के लिए यू नीड अ वायरलेस डिवाइस, यानी कि आपका लैपटॉप हो गया, वाईफाई हो गया, वो सारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट आता है कि फिजिकल कनेक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि आप अपने सिस्टम्स को वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यू नीड अ स्विच। आप यहाँ पे स्विच ले सकते हैं L2। दूसरे नंबर पे नाउ यू नीड अ ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, यानी कि आपके जो यहाँ पर केबल यूज होंगी वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं जब भी आप फिजिकल कनेक्शन बनाएंगे, लाइक जिनको हम UTP एंड STP कॉल करते हैं। यानी कि आपकी जो इंटरनेट की जो वायर होती है। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है RJ45 कनेक्टर। जो आपके पास कनेक्टर होगा वो कौन सा होगा, RJ45। यानी कि आपको अपने सिस्टम्स को फिजिकल कनेक्टिविटी करनी है, लाइक आप ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फिजिकल कनेक्टिविटी है। तो आपको एक डिवाइस लेना पड़ेगा जो स्विच होगा, एक वायर लेनी पड़ेगी जो ट्विस्टेड पेयर है, उसके आगे कनेक्टर लगाना पड़ेगा। नाउ डिसाइड कि स्टेट केबल है, क्रॉस केबल्स है, उस हिसाब से बनानी पड़ेंगे और आपको सिस्टम करने पड़ेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोवाइड IP एड्रेस, प्रोवाइड IP एड्रेस। आपको IP एड्रेसेस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अब IP एड्रेस में भी आपके पास 2 टर्म्स आते हैं कि प्रोवाइड स्टैटिक और डायनामिक। आप यहाँ पे मैनुअल IPs देना चाहते हैं या आप डायनामिक IPs देना चाहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक। तो आप अपनी जो भी सिस्टम्स आप बना रहे हैं लाइन नेटवर्क के अंदर, तो उस पर्टिकुलर लाइन नेटवर्क को आप कौन सा देना चाहते हैं। सेम एज यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर क्या, वी डोंट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल डिवाइस, डोंट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल डिवाइस, केबल एंड कनेक्टर। तो हमें यहाँ पर किसी टाइप्स का कोई भी ना तो फिजिकल केबल चाहिए, गॉट इट, ना ही कोई फिजिकल डिवाइस चाहिए, ना ही कोई कनेक्टर चाहिए। नाउ यूज बाय वर्चुअलाइजेशन, यानी कि VMs, वर्चुअलाइजेशन VMs, यानी कि जो आपका वर्चुअल कनेक्शंस हैं वो आपका कहाँ का यूज़ हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन VM से आप यूज़ कर रहे हैं। क्लाउड, आप क्लाउड भी यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड में नाउ यू आर यूजिंग लाइक इन AWS,
Azure, GCP एंड अदर्स वट एवर, जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आप कोई भी क्लाउड है वो भी आपके वर्चुअल डिवाइसेस पे यानी कि आपकी वर्चुअल कनेक्शंस यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे हमें कोई भी वर्चुअल डिवाइस की यानी फिजिकल डिवाइस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा आपके पास आ जाता है डॉकर कंटेनर। तो या आप डॉकर कंटेनर्स भी बना रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें किसी टाइप के कोई भी फिजिकल डिवाइस यानी कि स्विच, वायर या RJ45 कनेक्टर्स इनकी नीड नहीं है। तो अगर हम जब भी हम VMware पे काम कर रहे हैं तो VMware में हमें कम्युनिकेशंस के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पे पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो हमारा वर्चुअल ही होगा। फिजिकल के लिए फिजिकल होगा, वर्चुअल के लिए वर्चुअल। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप कनेक्शंस बना रहे हैं वो जो कनेक्शंस टाइप्स है वो किस टाइप्स का इंफ्रा पे काम कर रहा है। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपके सिस्टम्स की कनेक्टिविटी कैसे हो रही है, तो आप उस पर काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि पता लगा डिवाइस बंद पड़ा हुआ है बैकएंड में, आप ट्रबल शूटिंग करने में लगे हो क्योंकि बीच में मीडिएटर है, आपने वायर गलत लगा रखी है, आप कह रहे हो मेरा सिस्टम कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। नाउ वायरलेस कनेक्शन के लिए यू नो कि वी कैन यूज द वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी और वायरलेस लैन कार्ड। वाईफाई NIC। तो वायरलेस के लिए अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो हमारे पास एक वायरलेस डिवाइस होना चाहिए और वाईफाई NIC यानी कि वायरलेस लैन कार्ड भी हमारे उन डिवाइसेस में होना चाहिए जो हमारे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं होता है तो इसलिए वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन आपके लैपटॉप्स में क्या है, वाईफाई ऑप्शन है तो आपके वायरलेस। आजकल के लैपटॉप आ रहे हैं जिनमें वायर लगाने का ऑप्शन ही नहीं है। गॉट इट। तो इस कंप्लीटली डिपेंड्स करता है कि आप किस नेटवर्क में किस टाइप का डिवाइस लगाओगे। मैं कहता हूँ कि मैंने तो फिजिकल कनेक्शन वाला नेटवर्क बना रखा है। आपके पास लैपटॉप है जिसमें फिजिकल NIC नहीं है, तो क्या आपका लैपटॉप उस लैन नेटवर्क से कनेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास वाईफाई का ही ऑप्शन है। तो आप वाईफाई से, तो नाउ कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप जिस टाइप का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके से। तो नाउ कि अब मुझे अगर यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करना है, तो नाउ कि लैन नेटवर्क में हमेशा वी हैव क्रिएट कि हम लोग लैन नेटवर्क के अंदर हमेशा एक सर्वर बनाते हैं DHCP। तो व्हेन यू क्रिएट लैन नेटवर्क, when you create LAN network, create DHCP server, because DHCP server provide automatic IP address to all connected device with LAN network. Got it? So DHCP हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि DHCP provide automatically dynamic IP address to all connected device with the LAN network। यानी कि मैं जो भी सिस्टम्स अपने नेटवर्क्स में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन पर मुझे मैनुअली IPs इंटर ना करने पड़े। उनको मैं किस तरीके से दूँ, डायनेमिकली, यानी कि एक सर्वर से IP एलोकेट करूँ। उससे क्या होगा, रिड्यूस द टाइम। मेरा टाइम एक तो बचेगा क्योंकि 100, 200, 500, 1000 सिस्टम्स हैं तो उन पर मैं जा के एक को IP दूँ, मेरा काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि एक सिस्टम पर अगर 5 से 6 मिनट भी लग रहे हैं तो 100 सिस्टम्स पर आपको IP देने में पूरा दिन लग जाएगा। दूसरा कि आपने IP दिया, हो सकता है आपने कुछ IP को सिस्टम पे डुप्लीकेट IP दे दिया, तो उसके इसमें सिस्टम होंगे तो डुप्लीकेसी क्रिएट होगी नेटवर्क में, डुप्लीकेसी नेटवर्क में क्रिएट होगी तो फिर से प्रॉब्लम आएगा, फिर से आप ढूंढोगे यार किस सिस्टम पे मैंने डबल IP दे दिया। दैट्स वाई कि एक यूनिकनेस प्रोवाइड रहे, एक पैटर्न्स मेरे पास चले, एक स्टैंडर्ड पता लगे और दूसरा मेरे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए कि कौन सा IP किस लोकेशन पे काम कर रहा है। तो मुझे एक क्या है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी है कि मेरे IPs का रिकॉर्ड मेरे पास है कि मेरे पास 1000 IPs हैं, कितने IP यूज़ हो रहे हैं, कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं और कितने IP फ्री पड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड है IPs का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो मैं विद द हेल्प ऑफ DHCP मेंटेन
कर सकता हूँ, बट स्टैटिकली में वो चीज़ें मेंटेन नहीं होगी, वहाँ पर आपको मैनुअली रिकॉर्ड्स अपने खुद के मेंशन करने पड़ेंगे। सो DHCP के लिए यानी कि सबसे पहले हमें एक सर्वर बनाना है, यानी कि ये मेरे पास सपोज करिए n नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर अवेलेबल। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द स्विच। वो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपका L2 स्विच भी हो सकता है, गॉट इट। वो आपका वाईफाई भी हो सकता है अगर आप वायरलेस वाला बना रहे हैं, या वो आपका वर्चुअल स्विच भी हो सकता है, यानी कि आपका नेट ब्रिज, होस्ट टू होस्ट या वट एवर हाइपर भी कर रहे हैं, सो वर्चुअल, ये इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि मीडिएटर डिवाइस ही है। नाउ द ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस डिवाइस। जब भी आप लैन नेटवर्क बनाएंगे, तो जब भी एक से ज़्यादा सिस्टम्स हैं, तो सारे के सारे कंप्यूटर्स को हम एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस टू दिस। तो सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है। ऑल कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज। तो जब भी आपके सारे के सारे कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ए स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने स्विच का यूज़ करा है, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस लगाया, सारे के सारे कंप्यूटर उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड, दैट इज कि मैं स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर रहा हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगर मैंने वाईफाई लगाया है तो ये मेरा हाइब्रिड भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ मशीन आपके लैन पर जाएंगी, कुछ मशीन आपके वायरलेस के थ्रू जाएंगी, तो ये हाइब्रिड हो जाएगा, यानी कि आपका लैन यानी कि प्लस वाईफाई दोनों एक साथ काम कर रही है, तो ये हाइब्रिड हो जाएगा। कुछ कंप्यूटर्स लैन वायर के थ्रू कनेक्ट है फिजिकली, कुछ कंप्यूटर वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा हाइब्रिड डोमेन में चला जाएगा। नाउ अब मैं इसमें से इस पर्टिकुलर सिस्टम्स को बनाना चाहता हूँ सर्वर, और इस सर्वर का नाम मैं रखना चाहता हूँ DHCP। उसके अलावा ये मेरी क्या है, क्लाइंट पीसी है, दिस इज कॉल्ड द क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी, क्लाइंट पीसी का मतलब है मेरे एम्प्लॉयज यहाँ पर बैठ के काम करेंगे। सो लाइक मैं कहता हूँ यूज़र 1 इज़ अवेलेबल इन दिस लोकेशन, यूज़र 2 इज़ अवेलेबल दिस लोकेशन, यूज़र 3 इज़ अवेलेबल, यानी कि क्लाइंट पीसी यूज द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, इन अ क्लाइंट पीसी यूज क्लाइंट ओएस। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट ओएस है, यानी कि विंडो 10, विंडो 11 आप ले सकते हैं, आप कोई भी विंडोज यहाँ पे क्लाइंट के लिए ले सकते हो। एंड सर्वर में आई एम यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स के अंदर लाइक जो भी आपने मशीन लिया उसकी एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, आपने रैम CPU स्टोरेज रखा होगा, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इंस्टॉल सर्वर। तो यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है इज इन सर्वर OS है 2016 OS। तो यहाँ पर जो है मैंने इंस्टॉल करा हुआ है 2016 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये टास्क होने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट टास्क होता है लॉगिन विद सिस्टम्स। सबसे पहले यहाँ पे आता है चेंज कंप्यूटर नेम, change computer name and provide manual IP। यानी कि कभी भी आप जब भी जिस भी सिस्टम पे काम करेंगे तो उस सिस्टम्स का नाम क्या रखना है और उस पर IP क्या है, यानी कि सर्वर पे हमेशा मैनुअल IPs ही होगा आपका। आप यहाँ पे डायनामिक IPs, क्योंकि ये सारे की सारी मशीन्स आपके इस पर्टिकुलर सर्वर से सर्विस लेना चाहते हैं, यस या नो। ये सारी की सारी मशीन इस पर्टिकुलर सर्वर से क्या लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं। तो इस सर्वर से लेना चाहते हैं तो मैं इस सर्वर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करूँ, क्योंकि अगर बार बार ये चेंज होगा तो ये मशीन इसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। सो लाइक कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ नेम, लाइक का मैं यहाँ पे IP देता हूँ कि 10.0.0.0 और 1/24, यानी कि मैंने टोटल IPs कौन से यूज़ करने हैं, ये वाले IPs हैं। इसमें से मैंने ये जो पहला IP है, ये IP मैंने किसके लिए दे दिया है, DHCP सर्वर्स के लिए। इज इट क्लियर? इसके बाद मैं कहता हूँ ये जो दूसरा IP है इसको भी मैं रिजर्व कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक का मैं इसको रिजर्व कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए, यानी कि फर्दर अगर मुझे कोई
ऐसा डिवाइस लगाना हो जो मेरे बाहर के नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना चाहता है। तो इसको मैं किसके लिए रिजर्व कर रहा हूँ? गेटवे के लिए। तीसरा मैं आईपी कहता हूँ, मैं इसको भी क्या करता हूँ, रिजर्व कर देता हूँ फॉर लाइक का, कि मैं अगर यहाँ पर अपना कोई अदर सर्वर बनाना चाहता हूँ, मल्टीपल सर्वर्स बनाना चाहता हूँ, लाइक रिजर्व फॉर लाइक मैं इसको रिजर्व कर देता हूँ एडीडीएस सर्वर के लिए। यानी कि आपको जो भी सर्वर्स बनाने हैं उन आईपीस को आपको पहले से ही क्या है, फिल्टर करके रखना है। नाउ इस पर्टिकुलर आईपी को मैं फॉर एग्जांपल रिजर्व कर देता हूँ लाइक अ डीएनएस सर्वर के लिए। सब आपके पास जितने सर्वर्स होंगे उसके हिसाब से, क्योंकि सर्वर्स पे मैंने प्रीवियस भी बताया था कि आप प्रिंट सर्वर बना रहे हो, वेब सर्वर्स बना रहे हो, फाइल सर्वर्स बना रहे हो, स्टोरेज सर्वर्स बना रहे हैं, तो जो भी सर्वर्स हैं उन सर्वर्स पे ऑलवेज स्टैटिक आईपीस होने चाहिए, डायनेमिक आईपीस नहीं होने चाहिए, क्योंकि डायनेमिक आईपीस कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं। सो जब भी आप डायनेमिक आईपी असाइन करेंगे तो वहाँ पर आपके आईपीस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर, यानी कि अब मुझे सबसे पहले ये पैटर्न्स करना है। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन कि मेरे पास प्रीवियस क्लास में मैंने इंस्टॉलेशन कराई थी, तो टोटल 3 मशीन्स हैं, लिनक्स भी यहाँ पर है, 4 मशीन्स मेरे पास अवेलेबल एज पर द डायग्राम। नाउ राइट क्लिक एंड कनेक्ट, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द सिस्टम। मैं अपने पहले सिस्टम से लॉगिन हो रहा हूँ जो कि मेरा सर्वर है, और इस सिस्टम से लॉगिन होने के बाद नाउ गाइस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस विंडोज टैब एंड गो टू द सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर पे जाने के बाद नाउ सबसे पहले आपके पास आता है लोकल सर्वर, एंड लोकल सर्वर पे व्हेन यू क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम एंड चेंज, यहाँ पर आप अपने सर्वर का नाम डाल सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपका ऑटो जनरेट नाम होगा, लेकिन आपको अपना नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक का ICCP DHCP। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका नेम ICCP DHCP सर्वर। इज इट क्लियर द पॉइंट? ICCP DHCP लिख देता हूँ, नहीं कोई नहीं, DHCP लिख दिया एंड क्लोज। सो मैं अभी इसको लेटर कर रहा हूँ। दूसरा, मुझे आईपी प्रोवाइड कराना है। सो अगर आपको आईपी देना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंटरनेट का आ रहा है येलो साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नेटवर्क सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। ये आपके पास सिंपल सा है कि आपको अगर सिस्टम पे आईपी एलोकेट करना है तो विंडो आर, टाइप द ncpa.cpl and then go to the Ethernet, right click and then go to the properties, inside the properties IPv4 हम यूज़ कर रहे हैं, then click on properties। यहाँ पर आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से ऑटोमेटिक होगा। सो आपको जो भी आईपी अपने सर्वर्स को देना आप क्लिक करिए, मेंशन द आईपी 10.0.0.1 टैब। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द क्लास फुल, बट नाउ आई एम यूजिंग द क्लास लेस आईपी। सो आई एम मेंशन द 255.255.255। मैं गेटवे मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा, डीएनएस सर्वर अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई डीएनएस सर्वर बना हुआ है जिसका आईपी 10.0.0.254 मैंने रखा हुआ है, मेरे पास कोई गेटवे लगा हुआ है जिसका आईपी मैंने क्या रखा है 10.0.0. फॉर एग्जांपल क्या 2 रखा हुआ है, एज पर द डायग्राम चलते हैं हम। तो जो भी जिस हिसाब से आपने जो आईपी जिसके लिए रिजर्व करें उस हिसाब से आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने आईपीज मेंशंस करने पड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी है कि मेरे पास अगर मैं फर्दर गेटवे लगाऊंगा तो गेटवे का एड्रेस मिले, डीएनएस सर्वर है तो डीएनएस, मैंने अगर एक और डीएनएस सर्वर लगा रखा है तो उसको क्या आईपी मिले, यानी कि प्रीफर्ड और अल्टरनेट, प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस है। तो नाउ क्लिक ऑन ओके देन क्लोज। धीरे यार मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आप मन ही मन में बोलो अगर बोलना है तो। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये DHCP सर्वर्स क्रिएट कर दिया है। सो गाइज उसके बाद नाउ विंडोज फायरवॉल्स। तो ना आपको पब्लिक पे जाना है, टर्न ऑफ, और यहाँ पे विंडोज़ फायरवॉल इनिशियल स्टेट में आप ऑफ कर देना। वैसे ऑन नहीं ऑफ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट ये कि बेटर कि आप करके चलो, हो सकता है कि कोई प्रोटोकॉल्स आपके पास हो वो चीज़ आपको ब्लॉक करे। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स नहीं करें, तो आप देखिए आपका कंप्यूटर नेम, आईपी जो भी है। उसके बाद नाउ कि मेरे को पता है कि जब मैंने कंप्यूटर नेम चेंज करा था मैंने ICCP DHCP डाला था, तो ये मेरे से क्या पूछेगा, रीस्टार्ट करने के लिए पूछा। तो नाउ कि मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को, तो क्लिक देन रीस्टार्ट।
अब गाइस मुझे क्या करना है कि जब आपके पास यानी कि एज पर द डायग्राम चलते हैं, तो अभी तक मैंने ये सेटिंग्स कर ली, इंस्टॉल कर लिया, चेंज द कंप्यूटर नेम एंड प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, ये दूसरा काम भी कर लिया। अब तीसरा काम मुझे क्या करना है, जो थर्ड काम मुझे इस पर्टिकुलर मशीन पे एग्जीक्यूट करना है, वो थर्ड काम है मेरा इंस्टॉल DHCP एंड कॉन्फ़िगर DHCP। इंस्टॉल DHCP सर्वर रोल एंड कॉन्फ़िगर। और मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का मतलब कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ये सब हैं, क्या रेंज वो यूज़ करेगा, कौन से नेटवर्क आईपी है, कौन सा ब्रॉडकास्ट आईपी है, कौन से आईपी किस चीज़ के लिए रिजर्व करने हैं, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे DHCP सर्वर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। यानी कि आपके पास पहले ही लेआउट होना चाहिए कि आप क्या काम है, किस टाइप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। So now guys, install the DHCP server role and configure. Now again I am just login with the server. Now again click on the server manager, you can see click on local server and यहाँ पे देखिए ICCP DHCP हो गया, IPs हमने जो मेंशन करा था। Now आई एम जस्ट क्लिक ऑन द टूल्स, तो यहाँ पर अभी देखिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। नाउ कि अगर आप कोई भी रोल इंस्टॉल करते हैं तो वो रोल आपको यहाँ पर विजिबल होगा, यानी कि वो सर्विस कहाँ पर आएगी, या इस जगह शो होगी, या आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो इस जगह पर शो होगी। बेटर है कि आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए टूल्स का यूज़ करें और यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें। सो नाउ ऐड रोल एंड फीचर्स। नेक्स्ट, अभी तक क्लाउड काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है, तो ये ICCP DHCP आ गया, उसका IP आ गया, यानी कि आपका जो सर्वर है उसका नेम और IPs आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी तक आप वेब सर्वर IIS करते थे, बट नाउ कि अभी हमारा जो टास्क है वो DHCP सर्वर है। तो क्लिक ऑन द DHCP सर्वर, देन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। व्हेन इट्स इंस्टॉल, नाउ इट्स शो इन द इनसाइड द टूल। जब DHCP सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो वो आपको टूल्स के अंदर विजिबल हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? उसके बाद क्या करना है कि अब DHCP पर हमें बनाने होते हैं स्कोप। तो DHCP पे क्या होता है, देखिए जब भी आप DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो DHCP पर हमारे बनते हैं स्कोप। स्कोप लुक लाइक अ टीम। आप यहाँ पर काफ़ी सारे स्कोप बना सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी के 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपने क्या करा है, HR के लिए अलग IP दे रहे हैं, सेल्स के लिए आप अलग IP दे रहे हैं, कॉडिट डेवलपर्स के लिए आप अलग IP दे रहे हैं, अकाउंट्स के लिए आप अलग IP, यानी कि आप टीम वाइज अपने IPs को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि किस टीम को क्या IPs रेंज देना चाहते हैं। और अगर आप इन सबको कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, लाइक कम्युनिकेट का मतलब है कि मेरे पास क्या है, मैंने 4 ग्रुप ले रखे हैं, यानी कि मैंने 256 256 256 256 के 4 ग्रुप ले लिए। तो इन चारों को कम्युनिकेट आपने अलग अलग स्कोप में डाल रखा है, बट आप इनको मिला के एक स्कोप भी बना सकते हैं, जिसको हम कॉल करते हैं सुपर स्कोप। सो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज दिस स्कोप एंड सुपर स्कोप। इन DHCP और यूज। स्कोप क्या है, इसका यूज क्या है, सुपर स्कोप क्या होता है, उसका यूज क्या है इन DHCP। तो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्कोप इन DHCP, यूज ऑफ द स्कोप, और सुपर स्कोप का क्या यूज है। तो यहाँ पर है कि मल्टीपल ब्रांचेस को मिला के मैं एक ही बनाना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे 1024 का एक मैंने नेटवर्क ले लिया, बट आपने क्या सबनेटिंग कर दिया है, तो आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल स्कोप्स को आप एक साथ मर्ज करके सुपर स्कोप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैपिंग भी कर सकते हो, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस सिस्टम को यही मिले, तो वो सारे काम आप DHCP के अंदर कर सकते हैं। सो नाउ कि मेरे DHCP सर्वर्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, देन क्लोज, then click on the tools and an option is coming DHCP. When I'm click on DHCP you can see कि यहाँ पर मेरा DHCP आ रहा है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप IPv6 एलोकेट करना चाहते हैं या IPv4। तो यहाँ पे देखिए IPv6 देयर इज नो एनी, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी इस लोकेशन पर नहीं है। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक एंड न्यू स्कोप। तो यहाँ पे आ रहा है सुपर स्कोप या मल्टी स्कोप भी हम इसको बोलते हैं, पहले सुपर स्कोप के नाम से आता था, अभी हम मल्टी स्कोप के आता है। तो सुपर स्कोप और मल्टी स्कोप आप लिख सकते हो। नाउ न्यू स्कोप, देन नेक्स्ट, सपोज मैंने यहाँ दे दिया HRD।
दिस IP is for HR team. नेक्स्ट वो पूछेगा टोटल आईपीस, कहाँ से कहाँ तक के आईपीस आप स्टार्ट करें. सो लाइक 10 डॉट, मैं जो यहाँ पे आईपी ले रहा हूँ, सो आपको पता है नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी लेता नहीं है, सो आई एम जस्ट स्टार्ट फॉर द 1 और एंड 10.0.0.254. बट वो देखिए नीचे उसने क्या ले लिया, क्लास लेस, सॉरी क्लास फुल ले लिया, बट मेरा जो सबनेट्स है इन /24. तो जैसे 24 करा आप 25 करेंगे, 26 करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा. नाउ आई एम मेंशन द /24. मैं क्लास लेस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ए की रेंज है और क्लास सी का सबनेट में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट. अब वो पूछ रहा है एक्सक्लूशन और डिले, यानी कि वो आईपी जो डिस्ट्रीब्यूट ना करे जाए, नॉट डिस्ट्रीब्यूट बाय द सर्वर, यानी कि जो आईपी जो मैं स्टैटिकली देना चाहता हूँ. तो मैं कह देता हूँ लाइक का 10.0.0.1 से लेके, क्योंकि 1 मेरे सर्वर पर है, और 10.0.0.50 तक के आईपीज मैं नहीं चाहता कि DHCP सर्वर किसी को प्रोवाइड कराए. इनको मैं इंटरनली यूज़ करूँगा. कोई मैं गेटवे पे दे रहा हूँ, कोई मैं DNS सर्वर पे दे रहा हूँ, कोई ADDS सर्वर पे दे रहा हूँ, कोई वेब सर्वर पे. इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक 10.0.0.254 एंड 10.0.0.254, यानी कि एक और आईपी मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ. याद हो कि इसके अलावा ये तो मैंने एक रेंज कर दी, मैंने एक और आईपी रिजर्व रखा हुआ 254 फॉर DNS सर्वर्स के लिए. अगर आप देखें यहाँ पे एज पर द डायग्राम, तो मैंने यहाँ पर जो आईपी स्टैटिकली देने हैं वो सारे आईपीज रिजर्व कर दिए, यानी कि 1 to 50 एक आईपी कर दी, तो इसके अंदर DHCP सर्वर, गेटवे, ADDS आ गए. इसके अलावा DNS मेरा क्या है 254 है, तो उसको भी मैंने क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है. सो नाउ जो भी आईपीज आपको स्टैटिकली देने, आप चाहते हैं कि DHCP उन आईपीज को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, आप उनको मैनुअल मैपिंग करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से देना चाहते हैं कुछ कैंडिडेट्स को आईपीज, तो आप उनको यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि ये आईपी अब DHCP किसी को नहीं देगा. बट इसके अलावा क्या है, मेरे पास 51 से लेकर 253 तक के आईपीज अभी भी अवेलेबल हैं, जिनको DHCP किसी को भी दे सकता है. इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, कितने टाइम तक, यानी कि सपोज करिए कि DHCP ने साहिल को एक आईपी दे दिया 10.0.0.60, तो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड डाल सकता हूँ कि साहिल का वो आईपी कितने टाइम तक वैलिड रहे. तो आपको 1 डे डालना है, 2 डेज डालना है, 3 डेज डालना है, 365 डेज डालना है, वो आईपी इसके लिए वो DHCP रिजर्व कर देगा, और उतने टाइम के बाद इसका आईपी फिर अपने आप ही चेंज हो जाएगा. गॉट इट? या इसका सिस्टम ऑफ रहे या ऑन रहे, वो आईपी इसके लिए क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा. क्लियर? लेकिन अगर मेरे पास लिमिट क्रॉस होती है आईपीस की, यानी कि इसका लैपटॉप नेटवर्क में ही नहीं है, तो उस केस में जब सारे आईपीस खत्म हो जाएंगे तब देखना पड़ेगा कि मेरे पास और भी 4 लोग कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये आईपीस यूज़ में नहीं है, तब उस केस में वो आईपी किसी और को दे सकता है. और उस बीच में अगर साहिल का सिस्टम ऑन होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग कर देगा या फिर नया आईपीस इसको एलोकेट कर देगा, क्योंकि ऑटोमेशन है ऑटोमेटिकली. यानी कि कहते हैं ना, हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पर ना पटके बने रहते हैं बांधने के, तो कोई पहला ले गया, कोई दूसरा ले गया, बाद में कोई आ रहा है उसने फिर से वहाँ पे डाल दिया, फिर उस पटके को कोई दूसरा ले गया, तो कोई फिक्स नहीं है, कोई वहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स. इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई आईपी फिक्स नहीं है जो DHCP प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं वो परमानेंटली फिक्स है. नाउ नेक्स्ट, कितना टाइम, लीस्ट ड्यूरेशन, आप कितने, मैं कहता हूँ कि मुझे तो सिर्फ 3 डेज के लिए देना है, यानी कि आज से 3 डेज, आज के टाइम से 3 डेज वो काउंट करेगा. देन नेक्स्ट, येस आई वांट टू कॉन्फ़िगर, वो पूछा क्या कोई गेटवे लगा हुआ है. गेटवे मतलब ऐसा कोई रास्ता है जो बाहर के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ठीक है 10.0.0.2. क्लियर? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आईपी है 10.0.0.2 मैंने जो यहाँ पे रिजर्व करा है, सॉरी गेटवे के लिए, तो गेटवे के लिए मैंने एक आईपी रिजर्व करा हुआ है, यानी कि मैं चाहता हूँ जितने भी सिस्टम्स को आईपी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनको गेटवे भी एग्जिट हो जाए, यानी कि बाहर का, यानी कि अगर कोई मेरे वाईफाई लगा हुआ है तो उसको पता लग जाए कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हो. अगर मैं ये नहीं दूंगा तो उनको गेटवे का आईपी नहीं मिलेगा, गेटवे आईपी नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ विद इन अ लैन ही कम्युनिकेट करेंगे, किसी अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे. सो 10.0.0.2 का मतलब है कि आप किसी अदर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट, यू कैन सी, यू कैन स्पेसिफाई द राउटर्स ऑफ डिफॉल्ट गेटवे टू बी डिस्ट्रीब्यूट बाय दिस स्कोप, यानी कि आप अपना एग्जिट पॉइंट बता रहे हैं कि कहाँ से आपको बाहर जाना है, ऐसा नेटवर्क जो मेरे पास नहीं है, किसी अदर लोकेशन पे है.
नेक्स्ट DNS सर्वर, तो DNS सर्वर 254 और उसने ऑटोमेटिकली ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट विन सर्वर, तो ये विन सर्वर मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों ऑप्शन दे रखा है। एक्चुअली मैं DNS से पहले जो हमारे IP टू नेम, नेम टू IP रिजॉल्व कराता था वो विन सर्वर था, तो इसलिए यहाँ पर क्या ये विन सर्वर एड ऑन हो रहा है, बट आजकल ये यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट येस आई वांट टू एक्टिवेट दिस स्कोप, देन नेक्स्ट एंड फिनिश। कह दी कि यहाँ पे स्कोप पे अभी तक ब्लू कलर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये मेरा स्कोप एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप इसको रिफ्रेश कर लें, जब ये रिफ्रेश हो जाएगा देन तब मानिए कि ये क्या हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। तो ये एक्टिव हो गया। नाउ अब हम पूछते हैं, क्लिक करते हैं स्कोप पे, तो वो पूछ रहा है एड्रेस पूल। एड्रेस पूल पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि आपके पास 3 IPs यानी कि 10.0.1 एड्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूज़ है 50, 1 से लेके 50 तक की IPs है, और 254 ये IPs आपने खुद से क्या करें, एड्रेस पूल के अंदर डालें, यानी कि इनको रिजर्व कराए, जिसमें से 10.0.1 किसको एलोकेट हो रखा है, सर्वर को एलोकेट हो रखा है। एड्रेस लीज की किस किस को IP मिल चुके हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अभी तक किसी को कोई भी IP डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो किसी को कोई भी IP डिस्ट्रीब्यूट मतलब अभी तक नहीं हुआ। रिजर्वेशन किसी को कोई IP हमने रिजर्व भी नहीं करा है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं DHCP का, यानी कि अदर पार्ट्स का। अब अदर पार्ट्स पे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जिस तरीके से डायग्राम पे जा रहे हैं, द ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज स्विच। तो नाउ कि मैंने हाइपर-वी में यूज़ कर रहा हूँ, हाइपर-वी में सबसे पहले चेक करता हूँ कि मेरा जो मशीन है वो किस पर्टिकुलर स्विच के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर होस्ट टू होस्ट नेटवर्क स्विच, यानी कि मैंने यहाँ पर एक स्विच बनाया था पहले अपने राइट क्लिक करके, न्यू वर्चुअल स्विच मैनेजर, और यहाँ पर मैंने अपना एक प्राइवेट स्विच बनाया था जिसका नाम मैंने होस्ट टू होस्ट एड ऑन करा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने एक स्विच बनाया, राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा है होस्ट टू होस्ट नेटवर्क स्विच पे कनेक्टेड है। इसके अलावा मेरी जो अदर मशीन है नाउ आई एम चेक कि ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये भी होस्ट टू होस्ट नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड है, एंड दिस मशीन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सेम स्विच, यानी कि तीनों मशीन एक सेम कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है। आफ्टर दैट नाउ राइट क्लिक ऑन दिस वर्चुअल मशीन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, client 1, and now click on Windows R CMD। आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखना है IPCONFIG config/release। तो पहले आपको रिलीज करना है। रिलीज का मतलब कोई भी IP अगर DHCP का होगा तो वो हट जाएगा। देन रिन्यू, तो रिन्यू करेंगे तो जो भी DHCP सर्वर्स होंगे 1 2 4 10 जिसकी रिक्वेस्ट पहले आ जाएगी उससे इसको IP मिल जाएगा। सेम एज आई एम जस्ट कम टू द अनदर मशीन, विंडो R CMD IPCON config/release एंड रिन्यू। और IP देखने की जो कमांड्स है मैं ऑलरेडी वो भी आप लोगों को बता चुका हूँ, IP config/all। तो नाउ गाइज यू कैन सी कि अब मैं अगर सर्वर पे जाता हूँ तो सर्वर पे जाके हम चेक करते हैं कि क्या अभी कोई IP एलोकेट हुआ है। तो नाउ रिफ्रेश, एड्रेस लिस्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 51 और 52 दो IPs रिलीज हो चुके हैं जिनके डेस्कटॉप का नेम ये है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये दो IPs उसने एलोकेट कर दिए हैं, 51 और 52। तो चेक करते हैं 51 किसको मिला और 52। सो नाउ दिस इज 51 इस मशीन को मिला है जो कि मेरी क्लाइंट 1 है। इज इट क्लियर द पॉइंट? और 52 मेरे क्लाइंट 2 को मिला होगा। नाउ आप ये IPs इस तरीके से भी जाके देख सकते हैं, विंडो R ncpa.cpl। नाउ राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द स्टेटस, देन क्लिक ऑन डिटेल्स। यू कैन सी 10.0.52 सबनेट्स जो मैंने एलोकेट करा था, ड्यूरेशन 3 डेज दिया था मैंने। DHCP डिफॉल्ट गेटवे 0.2 ही दिया था। नाउ DHCP सर्वर 10.0.1 है मेरा DHCP सर्वर। DNS जो IPs मैंने मेंशन करे वही IPs सारे सिस्टम्स को, यानी कि मुझे हजारों मशीन हैं तो किसी भी सिस्टम पे जाके मैनुअली IPs देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहते हैं कि ये 52 ना करके मैं एक पर्टिकुलर IP रिजर्व रखना चाहता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि इसको ये वाला आईपी ना होके आईपी नंबर 200 इस पर्टिकुलर मशीन के लिए क्या हो जाए, रिजर्व हो जाए। तो मैं मशीन के लिए रिजर्व करना चाहता हूँ, तो नाउ जस्ट कम टू द सर्वर, सर्वर पे जाने के बाद रिजर्वेशन पे आया, राइट क्लिक न्यू रिजर्वेशन, गिव द नेम लाइक फॉर दिस मशीन, ये मेरी आई थिंक सो कौन सी थी, क्लाइंट 2, CLIENT क्लाइंट 2 PC। इसके लिए मैं रिजर्व करना चाहता हूँ IP 10.0.0.200, मैं चाहता हूँ कि इसको ये IP मिले। नाउ वी कैन मेंशन द मैक एड्रेस, यानी कि इसका जो मैक एड्रेस है इस मशीन का, ये मैक एड्रेस है। मैं इस मैक एड्रेस को मैप कर दूंगा 00-5D-01-1C-10। नाउ ऐड, तो ये DHCP के प्रोटोकॉल्स हैं, DHCP और बूट पी क्लोज। तो देखिए यहाँ पर ये एक रिजर्वेशन के अंदर एक और IP आपके पास आ चुका है। अब जैसे IP आया, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर इस मशीन पे तो IP क्या आ रहा है, आप देखिए हर बार आपको क्या मिल रहा है, यही IP शो हो रहा है, क्योंकि आपने तो 100 कर दिया, बट फिर भी मेरे को जो IP यहाँ पे मिल रहा है स्टेटस पे, तो नाउ यू कैन सी कि आपको जो IP ये मिल रहा है। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, वही CMD पे जाऊँगा और पहले रिलीज़ करूँगा पुरानी सेटिंग्स, तो IP कॉन्फ़िग स्पेस / रिलीज एंड देन रिन्यू। तो गैस अब जो IPs आएगा वो 200 वाला IPs आएगा इसको, जो कि मैंने मैनुअली क्या कर दिया है, मैप कर, डायनामिकली मिलेगा, बट मैंने क्या करा है, इसकी मैक बाइंडिंग कर दी है कि इसका फिजिकल एड्रेस और अपना एड्रेस दोनों को क्या कर दिया मैप, यानी कि अब DHCP 200 वाला IP किसी को भी एलोकेट, यानी कि इसको भी हम स्टैटिक मैपिंग ही बोलते हैं एक तरीके से, बट ये DHCP की थ्रू से। यहाँ पे देखिए अब जो IP इसको एलोकेट हो रहा है वो हो रहा है 10.0.0.200। तो गाइस यहाँ पर ये आपका DHCP इस तरीके से काम करता है। नाउ कि मुझे अगर मल्टीपल स्कोप्स हैं तो मल्टीपल स्कोप्स की तरह काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन तो दिया था, व्हाट इज स्कोप एंड सुपर स्कोप एंड DHCP और यूज। इसके अलावा यहाँ पे एक और मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट इज DHCP प्रोटोकॉल्स एंड यूज। तो DHCP प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, यानी कि नेम ऑफ द DHCP प्रोटोकॉल, यानी कि जिसको बूट पी और वो दो ऑप्शन आ रहे हैं। तीसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, द व्हाट इज DHCP डोरा प्रोसेस। ये सारी चीज़ें मैं मंडे बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन आपको ये पढ़ के भी आना है। तो मल्टी स्कोप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, DHCP प्रोटोकॉल्स क्या है, DHCP डोरा प्रोसेस क्या है, DHCP किस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी करता है, वो सारी चीज़ें हम एग्जीक्यूट करेंगे। बट नाउ कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ DHCP, यूज़ ऑफ DHCP, व्हाट इज़ DHCP स्कोप, सुपर स्कोप, मल्टी स्कोप्स क्या होते हैं, DHCP प्रोटोकॉल्स क्या है, बूट पियर जो होता है उनका क्या है, व्हाट इज DHCP डोरा प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़। बाकी गेटवे क्या है, DNS क्या है, वन बाय वन हम आगे चलेंगे। गेटवे के बारे में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ, DHCP क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, कहीं भी कनेक्ट होते हैं, तो आपके सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ऑटोमेटिक पे रहते हैं। तो ऑटोमेटिक पे आपके सिस्टम होते हैं, तो DHCP के थ्रू वो IP लेते हैं। अगर हम वाईफाई पे भी DHCP कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो अगर मैं वाईफाई पे DHCP को डिसेबल कर दूंगा तो आपके लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं होंगे, वहाँ पे फिर आपको मैनुअली IP डालने पड़ेंगे जो वाईफाई ने आपको दिए हुए हैं। तो DHCP का ये कंप्लीट प्रोसेस है कि जो भी आप लैन नेटवर्क बनाएंगे, तो लैन नेटवर्क में हम DHCP सर्वर्स बनाते हैं कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो सके, क्योंकि मैं कब तक बार बार जाके मैनुअली IPs डालता रहूँगा। आज 2 लोगों को लैपटॉप दे रखे हैं, वो 2 लोग ऑफ हैं, 3 दिन के लिए ऑफ है, तो ये थोड़ी ना कि वो IP वेस्ट करूँगा, वो IP मैं किसी और को यूटिलाइज दे दूँगा। अगर स्टैटिक IP अब 100 लोग मेरे लीव पर हैं, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 40 एम्प्लॉयज़ लीव पर हैं, तो मतलब 40 IP लेके तो वही चले गए, तो मेरी तो कॉस्ट जा रही है ना, मेरे एक IP कॉस्ट 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आपका जो DHCP है बेसिकली वो IP डिस्ट्रीब्यूशन का है। सो व्हाट इज DHCP यूज, तो कभी भी हम लैन नेटवर्क बनाते हैं
तो उसके अंदर हम DHCP बनाते हैं विद इन ऑर्गेनाइज। बट DHCP का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद द सेम, यानी कि लैन नेटवर्क आपका वही होगा जिनका नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी सेम होगा। अगर नेटवर्क आईपी ब्रॉडकास्ट आईपी सेम नहीं है और यानी कि एक आईपी आपका 0.1 है, दूसरा आईपी 1.1 है, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। उसको कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड अ सेंट्रलाइज डिवाइस, यानी कि मीडिएटर डिवाइस, जिसको हम कॉल करते हैं गेटवे। गेटवे वो आपका राउटर भी हो सकता है, फायरवॉल भी हो सकता है, सिस्टम को भी हम गेटवे बना सकते हैं, वो एक सर्वर भी हो सकता है जिसके थ्रू हम उनको कम्युनिकेट कराते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। आई थिंक सो इनफ।